अब शादी करने पर सरकार आपको 5 लाख रुपए दे रही है। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। अगर आप भी शादी करने वाले हैं या फिर आपकी शादी को 1 साल ही हुए हैं तो आपको सरकार यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की राशि दे रही है। अब वो राशि किनको मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, मध्य प्रदेश अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना इस योजना का नाम है, जिस योजना के तहत ये राशि आपको दी जा रही है। तो यहाँ पर जो है सरकार इस योजना के तहत वर वधु यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यानी कि कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जिनको शादी के बाद प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आर्थिक रूप से, है ना, पैसे वगैरह नहीं होते। ये मेन मामला है अंतर जातीय विवाह का। अगर आप अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति की लड़की से या लड़के से विवाह करते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको सरकार पैसा दे रही है। ये आर्थिक सहायता राशि दोनों पति पत्नी के जॉइंट बैंक अकाउंट में 8 साल के लिए जमा कर दी जाएगी। अब किस तरीके से जमा की जाएगी उसमें भी एक मामला आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये पूरा। इस राशि में से 2.5 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे, यानी कि जो 5 लाख रुपए तक आपको राशि दी जा रही है शादी के बाद, उसमें से आधा पैसा यानी कि 2.5 लाख रुपए आपको कैश दिया जाएगा। बाकी का जो पैसा बचेगा वो आपके जॉइंट अकाउंट में 8 साल के लिए जमा करवा दिया जाएगा, ताकि आपको आने वाले समय में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अंतर जातीय विवाह का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत नव विवाह दंपत्ति को करवाना अनिवार्य है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नव विवाहित दंपत्ति को 1 साल के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर आपकी शादी को 1 साल हो चुका है तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित दंपत्ति में से कोई एक, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यही है पूरे वीडियो का, कि कोई एक स्वर्ण जाति से संबंधित रखता हो और दूसरा जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूह से संबंध रखता हो। यानी कि जो कपल होगा उनमें से एक स्वर्ण जाति का होना चाहिए, दूसरा एसटी या एससी का होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आपको इसका लाभ मिलने वाला है। यानी कि अलग अलग जाति से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। पात्रता क्या होगी, यानी कि क्या आपका जो क्राइटेरिया है क्या होना चाहिए, यानी कि अगर आपको इसके लिए फॉर्म भरना है तो क्या क्या इसमें आपकी पात्रता मांगी गई है। तो आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य। अगर आप दूसरे राज्य से हैं और मध्य प्रदेश में आके रह रहे हैं, आपके पास यहाँ का मूल निवासी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। युवक की आयु यानी लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। नाबालिग बच्चों के लिए यहाँ पर यह प्रावधान नहीं है। आवेदक की वार्षिक आय 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट भी यूज किया जा सकता है। लड़का और लड़की दोनों का विवाह पहली बार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़का जो है वो लड़की से दूसरी शादी कर रहा है या फिर जो लड़की है उसकी भी पहले शादी हो चुकी है वो दूसरी शादी करे, ऐसे केस में नहीं मिलेगा लाभ। दोनों की ही पहली शादी होनी चाहिए तभी लाभ मिलेगा। विवाह होने के 1 साल के बाद अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑफलाइन यहाँ पर आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन करना है। आगे देखेंगे कि कैसे करना है, वो प्रोसेस भी समझ लेंगे, तभी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। उम्मीदवार के पास आधार कार्ड से लिंक संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आधा पैसा है वो सरकार आपके बैंक खाते में ही डालने वाली है। अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। आधार कार्ड देना होगा, निवास प्रमाण पत्र यानी कि मध्य प्रदेश के आप निवासी हैं ये प्रूफ करने के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। समग्र आईडी देनी होगी। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। सवर्ण जाति से संबंधित दस्तावेज अगर आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो देने होंगे। आय प्रमाण पत्र यानी इनकम का जो आपका सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। विवाह प्रमाण पत्र ये तो देना ही है, मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको देना ही है। संयुक्त बैंक अकाउंट का विवरण आपको देना पड़ेगा, जो आपका ज्वाइंट अकाउंट होगा उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर और
दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी। साथ ही यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ बोला गया कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाए कहाँ। पहले आपको अनुसूचित जाति विकास पोर्टल पर विजिट करना होगा, जो कि मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन में जाकर इंटरकास्ट मैरिज यानी कि अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्लिक करते ही आपके सामने अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको भर देना है। ये पोर्टल आपको ध्यान रखना है, इस पोर्टल पर आप जाएंगे तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, पात्रता क्या होगी, कितने पैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है, वो भी उनके लिए जिनके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।